दिखाता हूं, हम जब बंद हो रहे थे यूएस फ्यूचर्स दबाव में थे, पर वो 1/3 से 1% दबाव था। एक्चुअल सेशन में 1% से 2.5% का दबाव आ गया है। डिफरेंशियल तगड़ा है, पर उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी सदा हुई शुरुआत करने की बात कर रहा है। तो शायद कुछ हद तक फ्राइडे का पेन हमने जो देख लिया है वो अपने ही सरदर्द था, उससे उभरने की शायद हो रहा है, कोशिश हो रही हो। पर नीरज जी से जाना जाए, भाई लौट के आए तो इस तरह का सरदर्द क्यों? और वो जॉब्स रिपोर्ट आनी थी अगस्त की, डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, उसके बाद थोड़े से समीकरण बिगड़ गए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड चले मॉर्निंग। गए थे भाई साहब, और मूड कैसा है? मूड तो देखिए ना आप मार्केट का कैसा है। मेरा मूड तो सही हाँ है। भाई, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता था कि आपको और बाजार का अलग है। हाँ मेरा आज हाँ अलग अलग है। मेरा मूड सही है, लेकिन मार्केट का मूड अच्छा नहीं है। ग्लोबली अगर आप देखें तो ग्लोबल इक्विटीज़ में सेल ऑफ था शुक्रवार को और ज़बरदस्त गिरावट थी। आपने जॉब डेटा का जिक्र किया तो 1,42,000 नई नौकरियां क्रिएट हुई हैं। अनुमान था 1,65,000 होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बहुत लो नंबर है। मंथ ऑन मंथ काफ़ी समय बाद इतना नीचे नंबर आया। तो एक लिहाज से ये जो लोग चाह रहे थे वही है, अच्छा है कि उनको ऐसा दिख रहा था कि होना चाहिए। बट 3 मंथ के एवरेजेस पे भी आप देखेंगे तो लो है। लोगों को ऐसा लगता है वहाँ ट्रेडर्स को, मार्केट को, कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ आप पहुँच जाएंगे। अगर प्रॉपर रिसेशन नहीं मानते तब भी सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। तो इस वजह से आप देखिए तो ज़बरदस्त पिराई हुई है टेक्नोलॉजी शेयर्स की। खास तौर पे जो एआई डिमांड की हम लोग जिक्र कर रहे थे शुरुआत से कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं दिख रही है, तो पूरा टेक सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिटा है। मतलब 7% गिरा इस हफ्ते में, सितंबर महीने में, और उसके बाद फिर लाइन्स झड़ गए। ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था जो ग्रीन में रहा हो। नॉट ओनली ग्रीन, डीप रेड में थे सारे सेक्टर्स। बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है। सो पूरे यूएस के मार्केट में अब ये रेट कट ही शायद एक सहारा हो सकता है। उसमें भी 25% लोग ये मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा। अब ये भी डिस्काउंटिंग आप लेके चल रहे हो तो थोड़ी सी हमको लगता है कि दिक्कत, और ये सब चीज़ें आपको आती हुई दिखेंगी। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर हमको लगता है कि है, प्ले अप हो रहा है। और सितंबर का महीना बहुत ही ख़राब गुजर रहा है। पहला हफ्ता ही बहुत ख़राब गया है और आगे भी अभी तो शुरू ही हुआ है। 3 हफ्ते और बाकी हैं। तो ये जो हिस्ट्री थी कि सितंबर अच्छा नहीं होता, वो अपने आप को हिस्ट्री रिपीट कर रही है। जापान का जो आपने जीडीपी नंबर देखा है वो 0.7% आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि अच्छा है। मतलब पहले तो बहुत ही खराब आते थे, ये है बेटर नंबर है। पर एक्सपेक्टेशन कभी ऊपर की थी क्या? एक्सपेक्टेशन लगभग इसी के आसपास की थी, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, लेकिन ये जिस तरह से पहले थे उसके सामने लोग कह रहे तो चलो ठीक है, बेटर है नंबर यहाँ पे, आ रहे हैं शायद। पटरी पे शायद आते हुए दिख जाए। लेकिन इन्फ्लेशन वहाँ पे भी एक चैलेंज बना हुआ है। इस हफ्ते बहुत सारे नंबर आने हैं। इंडिया का सीपीआई, आईआईपी, यूएस का सीपीआई, पीपीआई, और तमाम सारे नंबर से इस हफ्ते आपको आते हुए दिखेंगे। अगस्त जॉब्स रिपोर्ट आ गई, अब बचा सीपीआई का, यूएस का आंकड़ा, उसके बाद पॉलिसी हाँ, और अभी थोड़ी देर में चाइना का इन्फ्लेशन नंबर आने आ गया। आ गया ना। हाँ, तो चाइना भी है। था। सो ये सारे नंबर्स मिल के इस तरफ करें। मुझे लगता है कि मार्केट में मूड अभी भी सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सेल ऑफ देखने को मिल रही है उससे लग नहीं रहा कि अगर मतलब नहीं गिरेगा तो भी चलेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता चलेगा। नंबर्स वो फेड वाली बैठक के बाद ही कुछ डिसाइसिव मूड मार्केट का बनेगा ना। तो अब डिबेट दुनिया में ये छुड़ा हुआ है, क्या 1/4 काफी होगा? अब ये डिबेट है। कट तो कट है ही। कट। अरे ये तो आप कैसे मान के चल रहे हो? कट तो कट है ही। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डिबेट जो जनरली देख रहा हूं, डिबेट चल रही है। वीकेंड में जॉब रिपोर्ट क्या दी था, विल 0.25% भी इनफ? कमेंट्री में भी सबके यही आ रहा है। वो कंफ्यूज है बाजार। लेकिन हाँ, अच्छा, इसको दूसरे चश्मे से देखिए तो जुलाई से अगस्त में खूब जॉब्स बेटर हुई, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हुआ, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन तो खरे नहीं उतरे। एक्चुअली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है ना, वो टेक्निकल रीजन से गिरा है। 4.2 आया 10 है बेसिस पॉइंट गिरा। हाँ, तो वो मतलब एक्चुअली ये उल्टा है ना। ये अगर घट रहा तो उसको भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो भी घटा है। वो टेक्निकल रीजन है, एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हाँ, एक्चुअली वो कह रहे थे रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% पे, हाईएस्ट रीडिंग सिंस अक्टूबर 2021। अभी पता नहीं रियल क्या होता है, लेकिन इंटरनल्स ये कहते हैं तस्वीर। खैर, दिक्कत वाली जॉब्स रिपोर्ट, कंफ्यूजन इस बात का कि यूएस इकोनॉमी में वो सॉफ्ट लैंडिंग की जगह मामला थोड़ा सा गड़बड़ा तो नहीं रहा। लेबर मार्केट थोड़ा सा पेनफुल सिग्नल लगातार इस हफ्ते दे ही रहा था। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, उससे पहले जोल्स की रिपोर्ट, सब इसी तरफ ले जा रही थी आपको।
और फाइनली वो बड़ा डेटा भी अगस्त का जॉब्स रिपोर्ट डिटेल्ड गड़बड़ा गई है। अब नजरें इन्फ्लेशन के प्रिंट पे और उसके बाद अगले हफ्ते होनी है फेड की 2 दिनों की बैठक, तब समझ में आएगा फेड दरअसल क्या फैसला ले रहा है। इन बिगड़े हुए समीकरणों के बीच अप्रोच क्या रखा जाए। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन पेनफुल था, लास्ट वीक पेनफुल था। अपने को आदत कहां थी, अपन बैक टू बैक रोज मजबूती देख रहे थे, एकदम से पिछला हफ्ता गड़बड़ा गया और आज भी संकेत दिक्कत वाले ही हैं ग्लोबल हैंडओवर। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसा अप्रोच रखेंगे मार्केट्स पे। एक चीज दिखाता हूं, अगर तो एफपीआई डिस्क्लोजर नॉर्म से बिकवाली आनी थी तो एफआईआई ने सिर्फ 600 करोड़ पे बेचे। मतलब या तो फिर एक एफआईआई ने दूसरे एफआईआई को थमा दिया, तू रख ले भाई, अच्छी चीज है।